अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। ये है आपका अपना चैनल एम्बर बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, जॉब और वीज़े से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच सके। उस अपडेट का तब तक फ़ायदा है जब तक कि आपके पास बिल्कुल टाइम पर वो अपडेट नहीं पहुँच जाती। समटाइम इस तरह से होता है कि बहुत सारी जॉब्स आती हैं, इंपॉर्टेंट जॉब्स होती हैं, और उसके बाद आप 1 मंथ 2 मंथ बाद मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कमेंट्स बॉक्स में। बट ये कि जॉब्स जो आती हैं लिमिटेड टाइम के लिए आती है, इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप फ़ौरन से जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकें या अपना कुछ भी जो है रिलेटेड वीडियो के हवाले से डिसाइड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि यूएई में रहते हैं, ठीक है, और उनके पास यूएई की एमिरेट आईडी है, यानी कि यहाँ की रेजिडेंसी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ठीक है। और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी तरजीह होती है कि बड़े कंट्रीज़ में जाकर सेट हो जाएं, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, ठीक है। उस हवाले से ये वीडियोस है कि आपके पास अगर दुबई की रेजिडेंसी है, ठीक है, तो आप किस तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए इजी है, इसकी फ़ीस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इसके बारे में सारी डिस्कशन हम इसी वीडियो में करेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कंप्लीट डिटेल आपको जान सके। लास्ट में मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊँगी। पोर्टल से बहुत ईजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आपके पास दुबई की यूएई की रेजिडेंसी है, ठीक है, तो आप जो है ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद अपनी बिहाफ पे कर सकते हैं। आपको किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई इतना लंबा चौड़ा फॉर्म इसका नहीं होता है, बहुत इजी फॉर्म होता है जिसको फिल करके फ़ीस पे करके आप जो है इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास यूएई की रेजिडेंसी होती है, एमिरेट्स आईडी होती है, आप यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए जाना किसी भी कंट्रीज़ जो है आसान होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं मैं कह रही कि इजी होता है, बट ये है कि चांसेस पाकिस्तान की निस्बत थोड़े से बढ़ जाते हैं आपके वीज़ा लगने के, क्योंकि आप जब यूएई में 1 से 2 साल काम कर लेते हैं तो कोई भी कंट्री जो है आपको वीज़े देने में आसानी पैदा कर देता है, ठीक है। बट इन्हीं कंट्रीज़ के पाकिस्तान से वीज़े लगवाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आज हम इसी प्रोसीजर के बारे में जानेंगे और वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि कहाँ जाके आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। और जो है इसके लिए अब जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, इसमें आपकी एमिरेट आईडी चाहिए होगी, इसमें आपकी स्टेटमेंट चाहिए होगी। जो यहाँ पे जॉब करता है तो लाजमी बात है उसकी स्टेटमेंट तो होगी, ठीक है। वीज़ा कैटेगरी लोग कहते हैं डिपेंड नहीं करता, बट मैं कहती हूँ कि वीज़ा कैटेगरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी 5000 सैलरी यहाँ पे है तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस 85% बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी अगर आपकी अच्छी कैटेगरी का वीज़ा है तो वो भी डिपेंड करता है, अच्छी स्टेटमेंट भी डिपेंड करती है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी डिपेंड करती है। ट्रैवल हिस्ट्री दुबई से यूएई से बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, बड़े कंट्रीज़ में जो है सेटल होना चाहते हैं, तो इतनी कुर्बानी तो देना बनती है। हर सेंसिबल पर्सन को पता है कि अगर लोग डन बेस पे वीज़े की बात करते हैं तो वो बिल्कुल फेक होती हैं, ठीक है। आप रियलिटी पे चलें, ठीक है। स्टेटमेंट और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस करें, क्योंकि आपका टारगेट अगर लंबा है तो उसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर यूएई की रेजिडेंसी है तो आप ऐसे कंट्रीज़ के थ्रू ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं जैसे कि थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जॉर्जिया, जो कि यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर। और एयरलाइन की बात की जाए तो विज़ एयरलाइन है, बहुत चीप टिकट्स होती हैं, वहाँ से आप इजीली जो है आप ट्रैवल हिस्ट्री यूएई से बना सकते हैं, ठीक है। आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वीज़ा अप्लाई करने की बात आ जाती है तो ई वीज़ा इसका होता है ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ से किस तरह अप्लाई करेंगे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फ़िलहाल जाके देखते हैं कि किस तरह से आपने वीज़े के लिए अप्लाई। अच्छा जी, आपने ये लिंक ओपन कर लेना है gov.en/au। ये ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई फेक चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके लिए में आप ई वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टूरिस्ट ई विज़िटर,
बट इसके ऊपर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास यूएई की, दुबई की रेजिडेंसी है, ठीक है। वैलिडिटी होती है इसकी 1 ईयर की, मल्टीपल एंट्रीज होती हैं। यस, इसमें आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितने जो है साल का, अगर 1 साल का होता है तो उसमें मल्टीपल एंट्रीज आप कर सकते हैं, वैलिड होता है, ठीक है। सर्विस फीस है 29 USD फीस, और वीज़ा फीस है 15 USD, ठीक है। टोटल जो है 40 से $50 बनते हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है कि कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है। आपको प्रीपेयर योर पासपोर्ट एंड फिल इन योर सिंपल ऑनलाइन फॉर्म इन 5 मिनट्स। इसमें सिर्फ 5 मिनट में आप अपने पासपोर्ट के साथ जो है फॉर्म फिल करना है। रिसीव योर ट्रैवल वीज़ा, ठीक है। आपको तकरीबन 3 डेज़ के अंदर आपके जब डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, 3 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद आप अपनी जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं। शो योर पासपोर्ट एंड वीज़ा वी कैन यू व्हेन यू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है सिंपल सा। अब अप्लाई के ऊपर थोड़ा हम क्लिक करते हैं, ठीक है, देखते हैं इसका फॉर्म। अब अच्छा जी, इसके 3 स्टेप हैं। सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन है, ठीक है। देन होगा रिव्यू एंड कंफर्म पेमेंट, दूसरे प्रोसीजर में आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। रिसीव अप्रूव्ड वीज़ा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर हम कार्ड अपना अटैच करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये चीज़ सिक्योर है। तो देखें, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये कोई आम लोकल वेबसाइट नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आप बस अपनी पेमेंट्स को सेव मत कीजिएगा, क्योंकि सम टाइम ब्राउज़र या गूगल के उसके अंदर जो है पेमेंट्स के अंदर सेव हो जाता है आपका कार्ड। बट ये है कि आपने उसको कार्ड को सेव नहीं, जस्ट सिंपल पेमेंट्स करनी है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर देना है, आपने जिस भी कंट्री में आप करंट मौजूद हो उसी का नंबर देना है। यानी कि आपने पाकिस्तान का नंबर दे दिया, आप यूएई में हो या आप पाकिस्तान में हो तो यूएई का नंबर दे। ईमेल एड्रेस देना है, फिर कंफर्म देना है, और ये आपने बिल्कुल ठीक डालना है क्योंकि आपका वीज़ा जो आपकी ईमेल पे ही आना है। इसके बाद ये दोनों आपने टिक मार्क कर देने हैं, कंटिन्यू कर देना है। फिर आपको ये सेकंड स्टेप पे ले जाएगा, कंफर्म पेमेंट पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिसीव अप्रूव पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है वो वीज़ा क्या हो जाएगा, आपको 2 से 3 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा आपकी ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सा फॉर्म है, ये देखें आप, ठीक है। खुद ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये ई वीज़ा है, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, आपने देखा कि वीज़े के लिए, दुबई से ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है, और लिटरली ये खुद लोग कर रहे हैं काम। और अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास भी जाते हैं तो बेसिकली वो आपको यही करके दे रहा होता है, ठीक है। इसमें कोई भी साइंस नहीं होती है, आप इजीली खुद कर सकते हैं अप्लाई। आपके पास स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इसकी फ़ीस की बात करें तो $15 इसकी फ़ीस है वीज़े की, ठीक है। जो आपके कोई भी क्रेडिट कार्ड में या वीज़ा कार्ड जो होता है जो कि इंटरनेट बैंकिंग या पेमेंट एक्सेप्ट करता हो, ठीक है, तो वो आपके पास होगा तो आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। और इसका बैंक ट्रांसफ़र भी होता है, वो भी आप कर सकते हो। वो सारी डिटेल आपको जो लिंक मैंने दिया है, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया इसलिए मैंने प्रोसीड नहीं किया, क्योंकि प्रोसीड करते हैं तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं गवर्नमेंट्स की बहुत ज़्यादा वो होती हैं, आपका डेटा उसके ऊपर वन टाइम आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं अपना कोई भी डेटा जो है उसके ऊपर नहीं डाला। आप इसमें जाएंगे फर्दर, बहुत ईजीली एप्लीकेशन है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता जाएगा, आप वो करते जाएंगे और आपका वीज़ा आपकी 3 वर्किंग डेज़ में आपकी ईमेल पे आ जाता है। अगर वो प्रूफ हो जाता है तो ई वीज़ा एक ऐसा सोर्स होता है जिसको आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो आप ई वीज़ा या इस तरह जो फ्री वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा, इसके ऊपर इजीली आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है। बड़े कंट्रीज़ का मुश्किल होता है, बट ये है कि आप अगर ट्राई करते हो तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस भी होते हैं। ट्राई करने से ही आपको पता चलता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यकीनन आज को आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।